मुख्य अतिथि केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी, भाई गजेंद्र सिंह शेखावत जी केंद्रीय जल शक्ति मंत्री, जनरल डॉक्टर वीके सिंह साहब, राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल साहब, कैलाश चौधरी जी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी, डॉक्टर सीपी जोशी जी, हमारे साथ बैठे हुए सुखराम बिश्नोई जी राज्य मंत्री, I.K. पांडे साहब डीजी, आलोक कुमार जी मेंबर नेशनल हाईवे अथॉरिटी, राजेश यादव जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीडब्ल्यूडी और तमाम अन्य इस विषय जुड़े हुए तमाम सांसदगण, विधायकगण, भाई और बहनों, नौजवान साथियों, मुझे सबसे पहले तो आज जो समारोह हो रहा है 18 सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण, उसके लिए मैं सबसे पहले अपनी ओर से, राजस्थान वासियों की ओर से नितिन गडकरी जी का हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान को लेकर जो रुचि दिखाई है उसके लिए मैं उनका आभारी हूं। अभी जब उनका संबोधन चल रहा था तो मैं ये महसूस कर रहा था कि डिटेल के अंदर किसी राज्य के बारे में केंद्रीय मंत्री का इस प्रकार से सोच रखना, विस्तार से रूट्स के बारे में, वहाँ की समस्याओं के बारे में, वहाँ के जो प्रोटोकॉल है या वहाँ का जो बैकग्राउंड है, किस प्रकार से एक प्रदेश की उन्नति हो सकती है, किस प्रकार से वहाँ टूरिज्म का सेक्टर बढ़ सकता है, किस प्रकार से रोजगार मिल सकते हैं, किस प्रकार रोड्स का महत्व है, और आपने अपने मंत्रालय से जिस प्रकार से रोड सैंक्शन की है और करने जा रहे हैं, आज भी घोषणा करी आपने, तो मैं समझता हूँ ये इस बात का प्रतीक है कि आप जब से मंत्रालय के मंत्री बने हैं तब से मैं नोट कर रहा हूँ कि आपका कमिटमेंट के साथ में आप काम कर रहे हैं इस विभाग के अंदर। पहले हमारे राजस्थान के डॉक्टर सीपी जोशी जी थे, तब भी कई रोड्स राजस्थान में स्वीकृत हुई थी, पर आपके आने के बाद में और आपने उन कामों को बहुत आगे बढ़ाया और जिसका विस्तृत विवरण आपने खुद ने भी दिया, मैं उस बातों में आप पर रिपीट नहीं करना चाहूंगा। गजेंद्र शेखावत जी ने जोधपुर और संभाग के बारे में बड़ी बात कही, वही कॉमन समस्या, वही कॉमन मांगे हम लोगों की है, पर आपने उन समस्याओं के बारे में भी जो विशेष रूप से जो एलिवेटेड रोड की बात करी, वास्तव में आपकी सोच सही है। ऑर्डिनरी वे में वो एलिवेटेड रोड नहीं बन सकती जोधपुर के अंदर, जब तक आपने भी कहा कि स्पेशल टेक्निकल उसके लिए डीपीआर बनेगी तो ही वो संभव हो पाएगी। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप इतने विस्तार से गए हैं हर चीज के लिए, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। और उसी रूप में आपने तमाम जो राजस्थान के हमारे 25 मेंबर पार्लियामेंट हैं, उन सब की मांगों का आपने, मैं समझता हूँ, करीब करीब यहाँ पे प्रस्तुत कर दिया, तो पूरे राजस्थान कवर हो गया उससे। तो पूरा हमारा जो आपका प्रवचन था उसमें राजस्थान के मेंबर पार्लियामेंट के एरिया की समस्या जब समाप्त होगी तो आधी समस्या हमारी अपना भी स्वतः समाप्त हो जाएगी। हमारे विधायक भी लिखते रहते हैं आपको, हम लोगों को लिखते हैं, हम आपको वो मांगे भेजते रहते हैं, और ये आपका कहना वाजिब है कि आप भेदभाव नहीं करते हो और भेदभाव होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, ना व्यक्ति का ना सरकारों का। सरकार आती जाती रहती है और व्यक्ति भी आते जाते रहते हैं। जो अपने हाथ में कलम है, जितनी चल जाए विकास के लिए, जनहित के लिए, मैं उसको ही सही मानता हूँ और उसी सोच के साथ में आप काम कर रहे हैं, ये अच्छी बात है। आपने खाली कहा नहीं है, वास्तव में आप लोग, मैं देखता हूँ कि आप जो कह रहे हो उसी रूप में आप काम भी कर रहे हो और उसी भावना से आप काम कर रहे हैं। नई घोषणा की उसके लिए तो मैं आपका आभारी हूँ।
और हम लोग प्रस्ताव जल्दी भेजेंगे मेंबर पार्लियामेंट के और विधायकों के, जैसा भी आपने कहा 1000 करोड़ के लिए। और जितनी रोड्स बन रही है जिसका जिक्र आपने किया, वो तमाम रोड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि राजस्थान बदल रहा है। कुछ जमाने में शायद आपको तो मालूम होगा, सुना होगा कि राजस्थान आजादी के बाद में रेगिस्तान के इलाके, रोड्स कच्ची भी नहीं हुआ करती थी, आंधी चलती थी तो कच्ची रोडों में जाते थे, रास्ते में मिट्टी भर जाती थी तो उसको उठाने का काम पहले करो तो आगे बढ़ सकते थे। वो स्थिति राजस्थान में थी, विशेष रूप से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू के इलाकों के अंदर। आज वो स्थिति नहीं रही, आज तो रोड का जाल बिछ गया है। कुछ जमाने में हम लोग बहुत बदनाम थे कि गुजरात में रोड अच्छी है, राजस्थान रोड अच्छी नहीं है। गुजरात से कोई आदमी कहता है, हम जब आते हैं गाड़ी में और नींद आ जाती है, तो जब नींद खुल जाए समझ लो राजस्थान आ गया। वो स्थिति राजस्थान की थी, पर आज वो स्थिति नहीं है। 20 साल का सुनहरा इतिहास है, जिसमें जब वाजपेयी गवर्नमेंट थी उस वक्त भी मुझे यहाँ मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का सौभाग्य मिल रहा था। उदारीकरण जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने किया, तब उम्मीद बन गई कि अब जो है हम लोग और बड़े एक्सपोजर के रूप में कई काम ऐसे कर पाएंगे जो पहले नहीं कर पाते थे। और नेशनल हाईवेज के माध्यम से जो आपने काम शुरू किया, आपके मंत्रालय ने, उस वक्त से ही, चाहे यूपी गवर्नमेंट हो चाहे एनडीए गवर्नमेंट हो, कंपटीशन करने की भावना सब में रही होगी। मैं समझता हूँ कि वही कारण है कि आज आपने पूरे देश के अंदर इस विभाग के माध्यम से जाल बिछाया है। और जो एक्सप्रेस हाईवे हो चाहे भारतमाला हो, ये कोई मामूली प्रोजेक्ट नहीं है, ये बहुत ऐतिहासिक प्रोजेक्ट है। तो राजस्थान की बात मैं इसलिए कर रहा था कि अब हमारे यहाँ रिफाइनरी आ रही है, यहाँ तेल निकल गया, पूरे कंट्री का 20% तेल का उत्पादन राजस्थान होने लग गया है। गैस निकलने की पूरी संभावना है बड़े रूप के अंदर। यहाँ पर बड़े बड़े कल कारखाने भी यहाँ बन चुके हैं। और जो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, उसका 49% एरिया लगभग राजस्थान होके जा रहा है, और 6 जगह नोड बन रहे हैं। तो ये जो आपका जो काम है हाईवेज का, ये हमारे लिए बहुत मुफीद रहेगा। चाहे वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेगा तब भी, और चाहे वो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर के पैरेलल जो आप रोड्स बना रहे हैं, भारतमाला के अंतर्गत, एक्सप्रेस वे के अंतर्गत 4 वेज हो या 6 वेज हो, मैं समझता हूँ कि ये अपना आप में एक दूसरे को सप्लीमेंट करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे। और उसी रूप में राजस्थान के विकास, जैसा अभी आप कह रहे थे, तो आपका भी सपना है कि राजस्थान में कैसे चौमुखी विकास हो। मैं समझता हूँ उसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि राजस्थान में एक तो हमारे पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है आज भौगोलिक दृष्टि से। भूभाग तो 10% है और पानी 1% है। तकलीफ हमें कई तरह की है, परंतु 10% भूभाग जो हमारा है, वो इस रूप में रेगिस्तान के इलाकों के अलावा गांव और ढाणियां जो है, गांव भी ढाणियों में बच गया। वो हम लोग स्टेट लेवल के रिसोर्सेज हैं, उससे हम लोग कोशिश करते हैं ढाणियों तक में सड़कें बन जाए। आबादी 100 की हो, 500 की, वहां सड़क बन जाए। PMGSY का लाभ भी हम लोगों को मिलता है। और आपने जो ये काम जो बड़े रूप में लिया, तो मैं इसलिए मैंने कहा सब सप्लीमेंट होंगे, तो राजस्थान का जो ढांचा है आवागमन का, वो एक प्रकार से बहुत मजबूत होकर रहेगा। इस पर कोई दो राय नहीं, पर हमारे एक गांव की दूसरे गांव की दूरी 15-20 किलोमीटर है। यूपी की तरह नहीं कि गांव समाप्त हुआ दूसरा गांव शुरू हो गया। हमारे यहाँ तो दूरियों के बच्चे हुए लोग, इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो कॉस्ट ऑफ जो कोई जनरेट करते हम लोग, उसमें बहुत पैसा लगता है। कोई चीज का निर्माण करना हो, सड़क बनानी हो, पानी पहुंचाना हो, बिजली पहुंचानी हो, तो ज्यादा कॉस्ट आती है बनस्पति दूसरे राज्यों की। इसलिए हमारी स्थिति अलग बनी हुई है। कोरोना ने और सबकी जान ले रखी है। किस प्रकार से आर्थिक स्थिति के हालात हुए हैं वो आपके सामने।
इसलिए मैं इस मुबारक मौके पर, क्योंकि आपने इतना विस्तार से सब बात कही और मैं समझता हूँ कि सब तरीके से इतना इंटरेस्ट लेने के बाद में किस प्रकार से हम लोग इन कामों को और आगे बढ़ा सकें, उसमें सारे सुझाव करीब आ चुके थे। खाली मैं आपको 2-3 बातें कहना चाहूंगा। तो जयपुर दौसा जो लिंक जो है ग्रीन हाईवे, जो 6 लेन बन रहा है अभी आपका दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे का, उसमें एक छोटा सा भाग होगा जिससे कि जयपुर जुड़ जाएगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे से। तो जयपुर का मतलब पूरा जुड़ जाएगा मुंबई से, दिल्ली से, उस आपके एक्सप्रेस वे से। तो ये जो जयपुर दौसा लिंक है उसको मैं चाहता हूँ कि आप उसमें विचार कर सकते हैं कि वो होगा तो पर्यटन दृष्टि से भी, औद्योगिक दृष्टि से मैं समझता हूँ बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। एक अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस हाईवे है, उसके नजदीक ही आपके पचपदरा की रिफाइनरी बन रही है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है भारत सरकार के सहयोग से, HPCL का। उसको भी वो विकसित होगा तो मैं समझता हूँ, मैंने भी कहा भी है और आपने उसका जिक्र भी किया, पर मैं चाहूंगा 6 लेन बन जाए जोधपुर से पचपदरा तक एक्सप्रेस हाईवे की तरह। तो रिफाइनरी के बाद में आप सोच सकते हो कि बहुत बड़ा लिंक रहेगा पूरे देश से, उसका लाभ मिल सकता है। एक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे के जो समांतर DMIC की तर्ज पर जो आपने औद्योगिक और लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाने की पहल की, वो स्वागत योग्य पहल है। उससे बहुत बड़ा राज्य का विकास भी होगा। एक जालोर की बात वहां के MP साहब ने कही होगी। जालोर में वास्तव में जो एक ब्रिज है, जो मेन रोड है जालोर का, उसमें और भी बनना है, 50-100 करोड़ का काम होगा, परंतु उसे पूरे जिले का विकास रुका हुआ है। तो मैं चाहूंगा कि वैसे तो जोधपुर में और राजस्थान भर में अंदर आपने विस्तार से जो सब बात बताई है, उसके बाद में मैं नहीं चाहता कि उसके बाद में कोई लंबी बात आपसे करूं। इतना ही आपको मेरा निवेदन है कि जो गजट नोटिफिकेशन होने हैं स्टेट हाईवेज को, नेशनल हाईवेज को, वो इन प्रिंसिपल आप अग्री कर चुके हैं, लगभग 50 के आसपास है। उसको अभी वो गजट नोटिफिकेशन हो नहीं पाया, तो वो कम से कम आप जल्दी उसको करवा दीजिए, तो मैं समझता हूँ कि उसका लाभ भी हम लोगों को मिलेगा। इस प्रकार से जो प्रस्ताव आपने खुद ने दिए हैं, मैं समझता हूँ कि उनको हम लोग, जो प्रॉब्लम बताई गई आप द्वारा, डॉक्टर VK सिंह जी ने भी कहा कुछ प्रॉब्लम आ रही है कोटा साइड के अंदर, या आपने सुझाव दिए हैं, तो आप निश्चिंत रहे कि जो जो आपने राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से जो आपने समस्याएं बताई है, हमारी टॉप प्रायोरिटी रहेगी कि हम उन समस्याओं का कैसे समाधान करें, तभी वो काम आगे बढ़ पाएंगे। हमने कंडक्टर्स को और SDO को सबको लगा रखा है कि जो अधिग्रहण के मामले में कुछ किसान की समस्या रहती, मांग रहती है, उनको हल करने के लिए, और चीफ सेक्रेटरी लेवल पर मॉनिटरिंग करते हैं, जिससे कि नेशनल हाईवेज के जो प्रोजेक्ट हैं आपके विभाग के हैं, उनमें कोई अड़चन आएगी तो हम उसको हल करने का जल्दी प्रयास करेंगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो यही बात कहता हूँ मैं, अब पुनः आभारी हूँ आपका कि हम सबको मौका दिया कि आपने एक राजस्थान में जो काम चल रहे हैं, जो हो गए हैं या जो होने वाले हैं, 18 प्रोजेक्ट को एक साथ में लोकार्पण भी करना उनका और शिलान्यास करना, मैं समझता हूँ कि एक मील का पत्थर साबित होगा राजस्थान विकास के अंदर, ये मेरा मानना है। मैं पुनः आप सबका और आपका विशेष रूप से बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। राजस्थान प्रदेश वासियों की तरफ से आपका स्वागत भी करता हूँ। और आपने जो कहा रिंग रोड के बारे में, जो वसुंधरा जी के वक्त में ये अड़चन आई थी, उसके पहले हमारी गवर्नमेंट थी, तब भी हम लोग उसको पूरा नहीं कर पा रहे थे, ठेकेदार के प्रॉब्लम पैदा कर रहे थे। मुझे खुशी है कि आपने पिछली गवर्नमेंट की बात को स्वीकार किया और आपने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से करना मंजूर किया। उसके कारण वो आज रोड बन भी गई है, उसका आपने उद्घाटन भी कर दिया है। एक बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ कि अड़चनें आती रहती है। बढ़ते पिलाड़ा की जो आपने बात कही, वो भी पता नहीं किन कारणों से अभी वो काम धीमा चल रहा है। बहुत
इतना टाइम लगना नहीं चाहिए था, जिसका जिक्र आपने किया भी है। L&T उसका काम देख रही, तो कंपनी भी ठीक है, तो मेरे ख्याल से वो काम पूरा हो तो ठीक रहेगा। और एक बात मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको कि आपने खुद ने बहुत पहले कहा था कि जयपुर दिल्ली जो रोड है, ये पता नहीं किस मुहूर्त में इसका शिलान्यास हुआ, उस कारण से चाहे ठेकेदार चाहे बैंकों का पता नहीं क्या क्या हुआ, 8-10 साल के बाद में भी जो रोड जिस प्रकार बननी चाहिए, कंप्लीट काम होना चाहिए, आपने वादा किया था कि इनको मैं बहुत जल्दी पूरा कर दूंगा। वो काम मैं समझता हूँ अभी तक भी कई जगह और ब्रिजेस के अंडर ब्रिजेस के पता नहीं क्या क्या है, तो वो अटके पड़े हैं, वो रोड अभी तक पूरी तरह चालू नहीं हो पाई है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये, क्योंकि जयपुर दिल्ली के बीच में अभी तक तो यही रोड है जो हमारे काम आ रही है, वो काम थोड़ा शीघ्र हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। बाकी रोड साइड फैसिलिटीज का आप कंसेप्ट ले सकते हैं, ये जिससे ही आपके बड़े बड़े प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिससे कि रास्ते के अंदर ढंग के लोगों को, जैसे पूरी दुनिया के मुल्कों में होते हैं रोड साइड फैसिलिटी के रूप में, उनकी यहाँ सबसे बड़ी आवश्यकता है। सभी तरह की फैसिलिटीज वाले रेस्टोरेंट के साथ में हो, ये बड़े रूप में अगर प्लान आपका मंत्रालय बनाता है पूरे देश के लिए, प्रदेश के लिए, मैं समझता हूँ कि हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। और राजस्थान गवर्नमेंट जहाँ जहाँ कहेंगे आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, वहां हम लोग जमीन ले सकते हैं और हम लोग उस काम को आगे बढ़ा सकते हैं। राजस्थान गवर्नमेंट और भारत सरकार मिलके इसके बारे में प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी। यही बात कहता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। एक मिनट सर।